वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। कौन सा भाष्य इति अनेन जीवेन ठीक। श्रुतौ तावत् इस संदर्भ में श्रुति है, अर्थात संसार अनादि है। महासार के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर सृष्टि की संरचना करते हैं। जहाँ वे पृथ्वी आदि पंचभूतों को रचते हैं, वहाँ अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन भी प्रदान करते हैं। इस संबंध में श्रुति स्मृति दोनों का बल प्राप्त है और तदनुकूल उपपत्ति युक्ति भी सुलभ है। उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वं श्रुति स्मृतियो, यही ना। संसार का अनादित्व जो है श्रुति स्मृति के अनुशीलन से सिद्ध है। हाँ वही है ना। श्रुतौ तावत् क्या हुआ, क्या एक पंक्ति आगे से लेते हैं पहले से। श्रुतौ तावत् इस संदर्भ में श्रुति है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, परमात्मा तत्व ही जीव रूप से अनुप्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार करता है, व्याकरण करता है। अर्थात हिरण्यगर्भ के रूप में ही परमात्मा तत्व नाम रूपात्मक जगत की संरचना करता है। सृष्टि का जो मौलिक स्वरूप है उसकी रचना भगवान स्वयं कर देते हैं। उसके बाद हिरण्यगर्भात्मक प्रथम जीव जो सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक हैं, उनको कहते हैं अब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का दिव्य चक्षु से दर्शन करके तदनुकूल 84 लक्ष योनियों की रचना करो। यह आकाश वायु तेज जल पृथ्वी की रचना सर्वेश्वर स्वयं करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को कार्य सौंप देते हैं। इतना कार्य मैंने किया, अब तुम जीवों के शुभाशुभ कर्मों का दर्शन करके तदनुकूल उन्हें 84 लक्ष योनियाँ प्रदान करो, ताकि वे भोग भोगने में समर्थ हो सकें और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सकें। भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष सृष्टि की संरचना का मुख्य प्रयोजन है। पुरुषार्थ चतुष्टय को 2 शब्दों में ही गुम्फित करना हो तो भोग और मोक्ष कहते हैं, नहीं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुष का अर्थ है जीव, अधिकार की दृष्टि से मनुष्य की कृतार्थता के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ का अर्थ होता है भोग्य सामग्री। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति आकाश वायु तेज जल पृथ्वी पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी अर्थ है। संक्षेप में भोग्य सामग्री का नाम अर्थ होता है।
भोग्य सामग्री के सेवन से जो सुखानुभूति दुखानुभूति है उसी का नाम भोग है, उसी का नाम काम भी है। अर्थोपार्जन और विषयोपभोग की वह विधा जो जीव को विषय किंकरता से मुक्त कर परमात्मा तत्व के परिशीलन के अनुकूल बल और वेग जीवन में आदान कर सके, उसका नाम धर्म है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मा बोध के बल पर आत्मा स्थिति का नाम मोक्ष है। मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। संसार अनादि है, इसलिए भगवान में वैषम्य निर्घृण्य दोषाद्वय की प्रसक्ति नहीं होती। प्रथम सृष्टि का भूयि इस प्रश्न का उत्तर है प्रवाह रूप से सृष्टि अनादि है। अतः पूर्व कर्म के अनुसार उत्तर जन्म की प्राप्ति जीवों को होती है। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म। लेकिन यह तो दोष एक दूसरे के कारण बन गए। इस दोष के निवारण के लिए क्या कहा गया? अनादि। कल हमने कहा था बीज के मूल में वृक्ष, वृक्ष के मूल में बीज। कौन किसका कारण? एक दूसरे के कार्य एक दूसरे के कारण सिद्ध होते हैं। पृथ्वी को मान लिया जाता है कि दोनों का उपादान पृथ्वी है, दोनों के मूल में पृथ्वी है। वहाँ बीज वृक्ष में एक दूसरे के कार्य कारण होने के कारण पृथ्वी में जाकर उनका सन्निवेश हो जाता है। यहाँ सृष्टि अनादि है, इसलिए मुक्त जीव बद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से ही महासार के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं ताकि वे भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि में समर्थ हो सकें। लंबा वाक्य हो गया। श्रुतौ तावत् अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। भगवान हिरण्यगर्भात्मक जीव रूप से प्रविष्ट होकर हिरण्यगर्भ जो कि सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक सिद्ध होते हैं, नाम रूप का उन्होंने क्या किया? व्याकरण किया। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार। इति सर्ग प्रमुखे शरीरमात्मानं जीव शब्देन प्राणधारण निमित्तेन अभिलपन अनादि संसार इति दर्शयति। यह कहा इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में जीवात्मा को प्राण धारण के निमित्त जीव शब्द प्राण धारणे। जीव का अर्थ क्या हुआ? प्राण संपन्न प्राणी जिसको कहते हैं प्राण धारणे। प्राण से युक्त का नाम जीव। हमने पहले कहा विवक्षावसात प्राण शब्द के अर्थ कई हो जाते हैं। प्राण का अर्थ परमात्मा भी होता है। प्राण प्राण के जीवन जीव के सुख के सुख तुम राम तुम तज जी नहीं सुहात गृह नहीं विधाता वाम। प्राण का अर्थ प्राणस्य प्राण परमात्मा भी हो जाता है। प्राण का अर्थ प्राण पवन भी हो जाता है। प्राण का अर्थ प्राण वायु भी है। या प्राण का अर्थ फिर अव्याकृत भी होता है। प्राण का अर्थ भी फिर प्राण सोपोद्वलित देहेंद्रीय प्राणांतकरण भी होता है। तो प्राण शब्द का उपयोग और प्रयोग प्राप्त प्रसंग में किस अर्थ में हुआ है इसका विवेक आवश्यक। प्राण धारण के निमित्त जीव शब्द से कहा। जीव प्राण धारण प्राणयुक्त जो आत्म तत्व है उसी का नाम जीव है। प्राण जो है उपोद्बलक होता है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण अपने अपने कार्य के संपादन में
समर्थ हों, इसलिए भगवान ने प्राण का उपयोग और विनियोग किया है। यह प्राण प्राण क्या है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलम तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, अब रामायणी तो इसका अर्थ लगा ही नहीं सकते। अव्यक्त मूल मनादि तरु, ये सब पंक्तियाँ रामचरितमानस में हैं। जितनी टीकाएँ रामचरितमानस पर उपलब्ध, किसी में अर्थ ठीक से नहीं किया गया क्योंकि श्रीमद् भागवत के वचन का ही प्रकारांतर से अनुवाद किया तुलसीदास जी ने। अब इनको शंकर भाष्य आदि का अध्ययन नहीं है। अव्यक्त मूल मनादि तरु, इसका अर्थ किसी भी टीकाकार ने, रामचरितमानस की टीकाकार ने ठीक से नहीं किया। अब रामचरितमानस का अर्थ भी ठीक से वही कर सकता है। दार्शनिक स्थल का अर्थ कौन कर सकता है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, इसी प्रकार से कहा। एक दिन मैंने कहा था, हम राम जी के चरित्र के ही पक्षधर नहीं हैं। किसके पक्षधर हैं? आर्ष शैली में राम जी के चरित्र का वर्णन हो तब। राधे श्याम जी बरेली में हुए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने रामायण की रचना की। उसका नाम राधे श्यामी रामायण रखा गया। उत्तर प्रदेश में उन दिनों में रहता था। एक साल तो ऐसा लगा कि अब तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामायण को कोई पढ़ेगा नहीं। जहाँ देखो ढोलक पर मल्ला कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, ये सब राधे श्यामी रामायण। एक साल बाद रामायण वो कहाँ गया पता नहीं, राधे श्याम जी का रामायण। राम जी का चरित्र तो लिखा, लेकिन आर्ष शैली में नहीं। राम जी का चरित्र भी अगर गंवारू ढंग से कोई लिखेगा या केवल ढोलक मजीरा पर तान छेड़ने के लिए, तो राम जी का चरित्र भी नहीं ज़्यादा दिन तक चलेगा। राम जी तो चाहिए, लेकिन आर्ष परंपरा से उनके चरित्र का अंकन हो तभी स्थायी होता है। यह तुलसीदास जी ने जो कुछ लिखा वो आर्ष शैली में लिखा, परंपरा प्राप्त श्रुति स्मृति पुराने इतिहास की शैली में लिखा। इसलिए तुलसीदास जी का रामायण आगे भी पढ़ा जाएगा। राधे श्यामी रामायण तो उनके जीवन काल में ही निरस्त हो गया, यह कहा गया। गुरुदेव, ये भागवत महापुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में सभी जगह वैष्णव शंकर जी को ही कहा गया है। तो फिर वैष्णव लोग अलग इधर उधर को लेके चले गए वैष्णव। हाँ, पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा, एकांत में कहा, मैं तो गोष्ठी में कह रहा हूँ। वैष्णव पुराणों में श्रीमद् भागवत है, लेकिन द्वादश स्कंध में अंतिम चरण में कहा गया वैष्णवों में जैसे शिव, पुराणों में वैसे यह भागवत है। परम वैष्णव तो भगवान शिव ही हैं। शिव निंदक मम दास कहा, वह तुलसीदास जी ने गाली दे दी। राम जी ने कहा, शिव जी का निंदक मेरा कोई दास कहलाता है तो मुझे भी तरस आती। इसलिए वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे शिव हैं। यह वैष्णवों में शिव जी, शिव स्कंदोपनिषद है, केवल एक पृष्ठ की सामग्री उसमें है, लेकिन हरिहर में एकत्व का ज्ञान इस ढंग से उसमें सन्निहित है। एक पृष्ठ की सामग्री है स्कंद पुराण में, नहीं स्कंदोपनिषद में। तो यह है। ये तो बाद के संप्रदाय वालों ने, पंथाइयों ने ये सब भेदभाव कर दिया। माँ भारती आती है ना
वो स्वामी अखंडानंद महाराज से संन्यास लेना चाहती थी। उन दिनों में वृंदावन में था, उड़ियावाजी का आश्रम पे। स्वामी जी तो देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा दंडी स्वामी खबर लेंगे, मैं शंकराचार्य नहीं था, इसलिए मैं संन्यास नहीं दूंगा। देना तो चाहता हूँ, लेकिन दंडी स्वामी मेरा नाम लिया, मैं शंकराचार्य नहीं था, वो खबर लिए बिना नहीं रहेंगे। तो मध्वाचार्य जी से संन्यास लिया। मध्वाचार्य जी ने क्या कहा, शिवलिंग केदारनाथ गई थी, शिवलिंग का दर्शन हुआ, उसे पाप लगा है प्रत्यवाय, उसका प्रोदन करने के लिए क्या करें, प्रायश्चित करो। बताइए। उमा भारती ने स्वयं मुझे बताया, मेरे गुरुजी ने कहा केदारनाथ में शिव जी का दर्शन हुआ, शिवलिंग का, वो पाप तुम पे चढ़ गया है, उसका प्रायश्चित करो। ऐसे ऐसे गुरु लोग होते नारायण। उपपद अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवन। आत्मना जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, भगवान ही जीव रूप से प्रविष्ट हुए और उन्होंने नाम रूपात्मक जगत को भी व्यक्त किया। कौन जीव? सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी। आदि जीव कौन है? सर्वदेव घनात्मक, सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी। इति सर्ग प्रमुखे शारीरमात्मानम, इस प्रकार से जीव शब्देन प्राणधारण निमित्तेन अविलपन्नादि संसारिति दर्शयति। यह कहा संसार यदि शादी हो तो, शादी माने सबसे प्रथम कभी सृष्टि की उत्पत्ति माने तो, अनादि न माने तो, पहले तो प्राण विहीन था, अर्थात जीव का जो मौलिक स्वरूप है वो तो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। वह तो सकल उपाधियों से अतिक्रांत, देहेंद्रिय प्राणांतकरण से भी अतिक्रांत है। तो प्राण आदि से रहित था, फिर वो कैसे एकाएक प्राण धारण निमित्तक जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ, यह अर्थ। प्राण धारण निमित्तेन अविलपन अनादि संसार इति दर्शयति। इसलिए संसार अनादि है। पूर्व पूर्व सर्ग, उत्तर उत्तर सर्ग में हेतु है यह अभिप्राय। आदिमत्वे तो प्राक अनवधारित प्राणासन कथम प्राण धारण निमित्तेन सर्ग प्रमुखे अभिलप्येत। यह का धारयिष्यति, यह प्राण धारण निमित्ते धारण करेगा, इस अभिप्राय से शब्द प्रयोग किया गया। क्योंकि पहले से तो देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त था ही नहीं। महाप्रलय की दशा में तो जितने प्राणी होते हैं, परमात्मा तत्व जिनको सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, उनसे एकीभूत होकर ही शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम स्वगत सजातीय भेद शून्य। एकमात्र परमात्मा तत्व से एकीभूत जीव श्रेष्ठा, अर्थात जीव पृथक से अवशिष्ट न होकर परमात्मा तत्व से एकीभूत होकर ही श्रेष्ठा। ये भगवान की विशेषता है। बिना कृतार्थ हुए ब्रह्मात्म तत्व का एकत्व बोध प्राप्त किए बिना महाप्रलय में जो भगवान में एकीभूत हो जाते हैं, भगवान से एकीभूत होकर स्थित रहते हैं। भगवान की अचमत्कृति कृति है कि महासार के प्रारंभ में उनमें से कोई छुछुंदर, कोई चमगादड़
और कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कुछ हो जाता है। जैसे समुद्र में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा आदि के जल परंपरा से या साक्षात विलीन होते हैं। अब समुद्र में कितना लीटर कहें, जो भी कहें, कितना लीटर गंगा जल, कितना लीटर यमुना जल, ये सब कह पाना, निकाल पाना कठिन है। लेकिन भगवान की चमत्कृति है कि महाप्रलय में जितने प्राणी हैं, पापी तापी सब, पुण्यात्मा सब, कैवल्य मोक्ष को जो प्राप्त हो गए वो सब एकीभूत होकर रहते हैं। लेकिन महासार के प्रारंभ में जो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हो गए वो पुनः प्रकट नहीं होते। जो कैवल्य मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए वेश वासु कर्मों के फलस्वरूप तदनुकूल देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त हो जाते हैं। ये भगवान की चमत्कृति है। भगवान में वैषम्य, निर्घृण्य, विषमता, निर्दयता नामक दोषद्वय की प्रसक्ति इसलिए नहीं है कि पूर्वभुक्त शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर ही भगवान जगत की रचना करते हैं। पूर्वभुक्त, पहले कहा हम आपने अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर, वासना के वशीभूत होकर जितने शुभाशुभ कर्म किया है, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ नहीं किया वो संचित कर्म, कल्पना करें कदाचित नया कर्म ना भी करें, संचित कर्म इतने हैं कि उनके फलस्वरूप अरबों जन्म प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षण में इतना पुण्य या पाप हो जाता है जिसे 10,000 जन्म प्राप्त होते हैं। काकभूषुंडी का जीवन चरित्र, शिवालय में बैठे थे शिव जी के समीप, शिवलिंग के समीप, कोई समाधिस्थ नहीं थे, अमनस्क नहीं थे। गुरु जी शिवालय में शिव जी का दर्शन करने आए, दर्शन करके भी गुरु जी का अभिवादन नहीं किया। गुरु जी तो नाराज नहीं हुए, ठीक है भक्त है, बच्चा है। शिव जी से रहा नहीं गया। शिव जी ने शाप दिया, गुरु को देख लिया, पहचान लिया, और मनस्क नहीं थे तुम, फिर भी गुरु का अभिवादन नहीं किया, अजगर के समान बैठे रहे। अयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हों। अयुत का अर्थ होता है 10,000। एक एक अजगर की आयु कितनी होती होगी? आयुत माने 10,000, बताओ, माने लाखों वर्ष। 10,000 अजगर की आयु कितनी होगी? एक क्षण में व्यक्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक इतना पुण्य कर्म कर लेता है, सैकड़ों वर्षों तक स्वर्ग में रह सकता है, नरक में रह सकता है, हजारों जन्म प्राप्त कर सकता है। तो अनादिकाल से जितने कर्म शुभाशुभ किए, जिनका भोग अब तक नहीं हुआ है संचित, वही अगर नया कर्म उसमें न जुड़े, माने एक व्यक्ति अरब रुपये बैंक में जमा कर ले, नया कोई बैंक में ना भी जोड़े तो कल कुशल जीवन यापन कर सकता है। ऐसे ही नया कर्म कदाचित न भी हो तो संचित कर्म ही इतने हैं कि एक एक जीव को एक एक अरब जन्म प्राप्त हो। लेकिन यह तत्व ज्ञान में ही क्षमता है कि संचित कर्म में आग लग जाए। प्रारब्धातिरिक्त कल कहा गया था, आज दिन में ही कहा गया। तत्वज्ञान के समकाल में, तत्वज्ञान के पूर्व, तत्वज्ञान के पश्चात जितने कर्म हुए, प्रारब्धातिरिक्त जिन कर्मों ने फल देना नहीं प्रारंभ किया है, तत्वज्ञान रूप आग में वो क्षमता है सबको जला दे, फलोन्मुख होने ही न दे। आदिमत्वे तु प्राक् अनवधारित प्राणासन कथम प्राणधारण निमित्तेन सर्ग प्रमुखे अभिलप्येत। यह का अभिलप्येत धारयिष्यति, धारण करेगा, इस अभिप्राय से शब्द प्रयोग किया गया है। अगर सृष्टि को अनादि न माने तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनागत शब्द कैसे होगा? बहुत बढ़िया। अतीत से
संबद्ध ही अनागत होता है। अतीत, अनागत और वर्तमान 3 हो गए। अतीत भूतकाल में जो हुआ, अनागत जो भविष्य में होना है, अभी आया नहीं है, अनागत। और वर्तमान, भविष्य, वर्तमान और भूत। यह अनागत संबंध से बलवान होता है। अतीत संबंध अभी निष्पन्न होने के कारण अनागत संबंध से बलवान होता है। अतीत की प्रबलता होती है, अनागत जो अभी आया नहीं है उससे बलवान होगा। फिर आगे क्या कहा? अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्। यह हुआ क्योंकि अनागत तो अभी निष्पन्न ही नहीं हुआ है, और जो कर्म कर चुके हो तो अभी निष्पन्न हो गया है तो बलवान हो गया। प्राप्त, अभिनिष्पन्न, संपादित जो होता है असंपादित से बलवान होता है। यह भी प्रयोग भविष्य के गर्भ में है असंपादित, लेकिन जो पहले संपादित हो चुका है वो तो बलवान होगा ही। अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति। ये सब दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अकाट्य सिद्धांत हैं। शंकराचार्य आदि महानुभावों की विशेषता क्या है? दार्शनिक धरातल पर भी कोई उनके वचनों में उंगली नहीं उठा सकता। द्वेष या ज्ञान के कारण अलग बात, और वैज्ञानिक धरातल पर भी उनका कथन परिपूर्ण होता है, व्यावहारिक धरातल पर भी उनका कथन परिपूर्ण होता है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला जो वचन होता है अकाट्य होता है। जो व्यक्ति दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके काम करता है उसको मुँह की खाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा? नहीं, वो पवन आज इन्होंने त्याग किया है, मोबाइल का उपयोग छोड़ दिया कि प्रवचन में नींद ना आवे। मोबाइल से बातचीत, मोबाइल पर लगे रहते ना, इतना त्याग किया है कि मोबाइल से खेलना बंद कर दिया ताकि प्रवचन में नींद ना आवे। किसने कहा हमको? ये आपने कहा? अच्छा, किसी ने कहा है, शुक्ल जी ने कहा, आपने नहीं कहा। उन पर नाराज होना। क्या कहा? बैठ जाओ भाई। कहो कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, हम इंस्पेक्टर हैं। एक हमारे गुरु भाई थे ब्रह्मा जी, वो कहते थे आप लोग पढ़ते हैं महाराज से, हम इस विद्यालय के इंस्पेक्टर हैं, विद्यार्थी नहीं हैं। बहुत बढ़िया। अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवते। अब तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, क्यों सारू जी ऐसी बात करते थे क्या? हाँ, ऐसे करते थे क्या? चारों भाई सारू थे या नहीं? अच्छा, लेकिन सारू का संबंध बलवान था या भाई होने का संबंध? भाई पहले से थे, सारू बाद में हुए। उदाहरण बहुत बढ़िया हो गया। क्या? एक व्यक्ति ने कहा महाराज बड़ी विकट समस्या है, मैं आपसे दीक्षा लूँ, आपका शिष्य बनूँ, अब मेरा बेटा भी बन जाए तो हम दोनों तो भाई हो गए, गुरु भाई। बेटा पुत्र पिता का संबंध नहीं टूट जाएगा, यही लाचारी है। तो हमने कहा नहीं, वो संबंध प्रबल रहेगा या गौण रहेगा। उदाहरण हमने दिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारू संबंध बलवान था या भाई संबंध बलवान था? भ्राता का संबंध था, सारू का संबंध बलवान थोड़े था।
मुझे संबंध भी दुर्बल और प्रबल होता है। क्यों सारू जी, ऐसा थोड़े आपस में बात करते थे, बड़े भाई थे, छोटे भाई। संबंध भी संबंध से बलवान होता है। पूर्व संबंध जो होता है, अतीत संबंध अनागत संबंध से बलवान हो। कितनी बढ़िया पंक्ति है। अनागतादि संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्। यह हुआ अभिनिष्पन्न होने के कारण, विद्यमान होने के कारण यह हुआ। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्प्यत ऋग्वेद संहिता 10:193 इति च मंत्र वर्ण पूर्वकल्प सद्भावं दर्शयति। यथा पूर्व कल्पयन, यह जो मंत्र वर्ण है क्या करता है? मंत्र वर्ण, मंत्र समुदाय, वर्ण का अर्थ समुदाय भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति पाति भी है, वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है। मंत्र वर्ण पूर्वकल्प सद्भावं दर्शयत यथा पूर्वम, यथा पूर्व जैसा पहले। क्योंकि भगवान भी सृष्टि की रचना करते हैं तो गणित का ध्यान अवश्य रखते हैं। गणित का ध्यान अवश्य रखते हैं माने गणित की जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण करके भगवान भी सृष्टि की संरचना नहीं करते। गणित विज्ञान क्या है? सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति, निर्विशेषता की अवधि से एक विशेषतापन्न वस्तु की उत्पत्ति, फिर अंत में सन्निकट निर्विशेष से सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान है। संहार का विज्ञान क्या है? सन्निकट निर्विशेष में सन्निकट सविशेष का विलय, अंत में परम निर्विशेष परमात्मा तत्व में ही आकाश का भी विलय। एक गणित विज्ञान हुआ। क्या? 1 2 3 4 5, एक गुण से संपन्न कौन? एक से पहले शून्य, अभाव नहीं, निर्गुण हो गया परमात्मा तत्व से एक गुण संपन्न आकाश। कारण और कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है दृष्टि से 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। वृक्षादि जो हैं पृथ्वी के कार्य हैं। छठा गुण इनमें क्यों नहीं होता? अगर छठा गुण होता कोई तो 6 ज्ञानेंद्रियाँ होती, 5 ही नहीं होती। इसलिए प्रयोगशाला तो हम लोगों के अपने जीवन में है। क्या? कदाचित 6 गुण होते, पंचभूत न होके 6 भूत होते, 5 भूत पर्याप्त। 6 भूत होते तो 6 इंद्रियाँ हमको प्राप्त होती। यह हुआ। अब जो वैशेषिक वाले कह सकते हैं कि वो मन को भी इंद्रिय मानते हैं, तो क्या है गीता में? इंद्रियाणि दशैकंच, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इंद्रियाणि 10 एकम च, एकम च कह के मन को अतिक्रांत बताया। और अगर वैशेषिक का प्रस्थान के अनुसार मन को भी इंद्रिय मानेंगे तो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों का विलोप हो जाएगा या दोष उसमें आएगा। मन को सचमुच में इंद्रिय मान लेंगे तो कौन सा दोष आएगा? वैशेषिक का प्रस्थान में प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाणों का विलोप हो जाएगा। और इंद्रिय भी कह सकते हैं मन को विवक्षावसात। इंद्रो माया भी पुरूपीयते। इंद्र माने इदंद्र। इंद्र शब्द का मौलिक स्वरूप क्या है? इदंद्र। वेदों में प्राप्त है। जो बड़े होते हैं उनका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता। कोई खो गया हो, पति का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। खो गया हो तो नाम लिखाना पड़ेगा। क्या बड़े बेटे का भी नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। देवर का भी नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। हमारी भाभीयों ने हमारा नाम रखा था लाल बाबू। लाल बाबू। घर का नाम नीलांबर था। असभ्यता मानी जाती है नीलांबर। वो
एक झम्मन जी की भाभी जीवित है, चल बसी से है झम्मन, ऐसे बुलाओ। अरे राम, देवर को बुलाती थी है झम्मन, प्रमोद जी की पत्नी बुलाती थी है झम्मन। अरे राम हमारी भाभी बुलाती थी कौन, लाल बाबू। और जो विवाहित होकर आती थी उनके मायके का नाम क्या है समझ पाना कठिन था। आजकल तो सब जानते हैं, मायके का नाम लेकर पुकारा नहीं जाता था। तो हमारी भाभी का नाम रखा गया लाल बहुरिया। बहुओं में लाल माने उत्कृष्ट श्रेष्ठ लाल बहुरिया, ये सब मर्यादा थी। इसलिए सब जगह नाम बरों। भगवान का नाम क्या, इंद्र। इंद्र माने इदंद्र, इदंद्र को ही इंद्र कहते हैं। परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। श्रीमद् भागवत में भगवान का वचन क्या है, उपनिषद के आधार पर परोक्ष प्रिय सरीखे देवता होते हैं। फिर आगे भगवान इतना जोर दिया भागवत में, बृहदारण्यक उपनिषद का वचन, वो परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है मुझे भी प्रिय है। जहाँ तक बन सके निरावरण शैली में बात नहीं कहनी चाहिए। यह सब जगह जो मैं सत्य बोलता हूँ, बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, गंवार हो अनारी, निरावरण शैली में नहीं बोलना चाहिए। क्यों, परोक्ष शैली में बात कहनी चाहिए। सीता जी जा रही थी, राम लक्ष्मण जा रहे थे, ग्राम बधूटियों ने पूछ दिया, संकेत से कहा आजकल तो ये मेरे हस्बैंड हैं ऐसे बोलती आजकल बड़ी विकट बात है। यहाँ किसी से क्या मैडम, वो समझती प्रशंसा है, और जहाँ का शब्द है वहाँ मैडम का अर्थ क्या होता है, वैश्या, वेश्या या वैश्या, वेश्या, वैश्या का अर्थ तो दूसरे हो जाते, वैश्य की पत्नी लोग बोलना नहीं जानेंगे तो वैश्या कह देंगे तो अर्थ कुछ और ही हो जाए। वैश्या कहा तो वैश्य की पत्नी का नाम हो गया, वेश्या कहा तो वो उल्टा। इसलिए परोक्ष प्रिया ये भी देवा। इदंद्र नाम है, इदंद्र माने इदम नाम रूपात्मक जगत, उसकी रचना की, फिर सिंहावलोकन किया। ये क्या क्या सीता जी का बता रहे थे, क्या परोक्ष शैली में सीता जी का बता रहे थे। हाँ, ये लघुदेवर हैं, उनके बड़े भाई ये हैं, शयन करके इशारा करके, क्या मेरे पतिदेव हैं, ये मेरा हस्बैंड है, उसका छोटा भाई ये है, ऐसा शयन से भी, वो भी संकेत करके, ये मेरे लघु छोटे देवर हैं, उनके बड़े भाई ये हैं, अब समझ लो ये कौन मेरे लगते हैं, ये कौन लगते हैं। लघु देवर में इनके बड़े भाई वो हैं, ये मेरे देवर हैं, संकेत किया कि मेरे पति हैं, ये मेरे देवर। निरावरण शैली में जो बात कही जाती है, मैं तो बिल्कुल महाराज सत्य बोलता हूँ, लिहाज नहीं करता, गंवार हो तो इसलिए भगवान ने कहा परोक्ष प्रिय, परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है वो मुझे वह प्रिय है। मुझे भी परोक्ष शैली में जो बात कही जाती है वही प्रिय है। यह देवर्षि नारद गए सनकादि के पास, उपदेश प्राप्त हुआ, प्राण की बात चल रही ना, छांदोपनिषद प्राण का जब वर्णन करने लग गए, तरत शोकमात्मवित्त फलवलकल्प सिद्धांत इसको कहते हैं। देवर्षि नारद ने आत्मनिरीक्षण के द्वारा स्वयं ही जान लिया, क्योंकि मैं शोक करता हूँ इसलिए सिद्ध है कि तत्वज्ञ नहीं हूँ, कदाचित सचमुच में तत्वज्ञ होता शोक नहीं करता। लेकिन भगवान को कहना पड़ा अशोच्यानन्व सोचस्तम अर्जुन को, अर्जुन ने यहाँ पर आत्मनिरीक्षण नहीं किया, तुम तो बुद्धिमानों जैसी बात करते हो, प्रज्ञावादांश भाषस्ते, भागवत में प्रज्ञावाद के स्थान पर कोविदवाद, जल भरत अकोविद कोविदवाद वादान हो, तो बुद्धिमान नहीं अकोविद हो, कोविदवाद का कथन कहते हो। भागवत में कोविदवाद है
और वो गीता में प्रज्ञावादा निराकृत्या, वो मस्तराम जी का यह हुआ। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इदंद्र नाम रूपात परम इंद्रो माया भी पुरूपीयते, परमात्मा का नाम इंद्र है। देवराज इंद्र तो इंद्र है ही, वस्तुतः इंद्र नाम किनका है, परमात्मा। मूल नाम क्या, इदंद्र नाम रूपात्मक जगत का सर्जन करने के बाद देखा, या सृजन करने के बाद सृजत शब्द आया है भाषा में, इसलिए सर्जन कहना और सृजन कहना अशुद्ध नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर्जन तो ठीक है, सृजन नहीं कहना चाहिए। सृजति लिखा है, तुलसीदास ने तो लिखा भाष्य में भी, जो सृजति पालति रुख संभरति जग रुख पाए कृपा निधान की जगदीश माया जानकी। यह कहा न धारयिष्यति, ये हो गया। अतीत अनागतादि संबंधात अतीता संबंधो बलवान भवति, अनागत संबंध की अपेक्षा अतीत संबंध बलवान होता है। भाई भाई का संबंध बड़ा होगा या दोनों का विवाह हो गया हो, शाहरुख का संबंध बलवान होगा पवन भाई का। हाँ, इतना तो ठीक है, जगह हो। सूर्याचन्मसौ धाता यथा पूर्वकल्पयति मंत्र वर्ण पूर्वकल्प सद्भावम दर्शयति, यथा पूर्वम कहकर। तो हमने कहा कि गणित का त्याग भगवान भी नहीं करते। एक गुण संपन्न आकाश, फिर 2 गुण संपन्न वायु, फिर 3 गुण संपन्न अग्नि, फिर 4 गुण संपन्न जल, फिर 5 गुण संपन्न पृथ्वी। यह हुआ गुण 5 4 3 2 1, यह हुआ। लेकिन एक गुण ऊपर से, एक के मूल में कौन होगा, शून्य। हाँ बोलो भाई, शून्य भावांक है या भावांक? हाँ। क्यों? क्योंकि गणित में भी देखा जाता है कि एक के बाद यदि शून्य लगाया जाता है तो उसकी 9 अधिक कर दिया उसने, कर देता है। यदि अभावांक होता तो उसमें यह शक्ति नहीं होती। और दाहिने स्थान पर 0 हो, शून्य हो, इकाई स्थान पर 1 हो तो उसको इतना कम कर दिया, 9 कम कर दिया, उसमें 9 अधिक कर दिया। 100 में 99 अधिक कर दिया 2 शून्य ने, और शून्य का है तो 99 कम कर दिया। तो न्यूनता या अधिकता का आधायक भाव पदार्थ होगा या भाव पदार्थ? इसलिए शून्य क्या है, भाव है या भाव? भाव। ठीक, बैठ। फिर एकादि के समासित होकर ही शून्य अपने महत्व को क्यों सिद्ध करता है? जो निर्विशेषता की अवधि है, अपने द्वारा उद्भासित सविशेष के समासित रहकर ही अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपने द्वारा उद्भासित पदार्थों के अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेदांत में क्या कहेंगे? सन घटा सन पटा संत्यापस्ति भू, पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है। संत्यापा, आप शब्द बहुवचनांत ही होता है, जो संत्यापा, सन घटा सन पटा संत्यापस्ति भू, यह सब यही हुआ। सत्य जो है पृथ्वी आदि घटपट आदि के समासित होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि सत्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कोई भी निर्विशेष होता है तो वह अपने द्वारा उद्भासित कार्य के समासित होकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। तद्वत जो शून्य है वो एकादि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकादि के समासित रहकर ही अपनी सत्ता, हाँ समय हो गया तभी आए हो, सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन सुखिनः।
श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गोहत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।